नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स से रिटायर करना चाहती है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को पटना से रवाना करने की तैयारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये चुनाव नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव बनने जा रहा है और क्या चुनाव से पहले ही उनका बिहार से पैकअप होने वाला है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं, भरत जी से समझेंगे। भरत जी, क्या नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का समय आ चुका है और नीतीश कुमार को जो तमाम ऑफर मिल रहे हैं उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर तो जनता की नज़रों में रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का राजनीतिक तौर पर रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में मुनाफे का सौदा है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में राह का सबसे बड़ा रोड़ा भी है। नीतीश कुमार को हटाना और निपटाने के बीच का जो स्पेस है वो भारतीय जनता पार्टी भरना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस को भरना चाहती है जो शहादत और हत्या के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है और निपटाना भी चाहती है, लेकिन मोहब्बत से। और ये मोहब्बत से जो निपटाने का मकसद है वो तभी कामयाब हो सकता है जब नीतीश कुमार को कुर्बान किया जाए अच्छे मकसद के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए आप ये बयान सुनकर थोड़ा सा हैरानी में होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के भीतर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ बिल पर जब फंस गई तो फिर अमित शाह भागे भागे बिहार जाते हैं और बिहार में जाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारा सीएम का फेस होंगे। जब फंस जाती है भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके यही गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद का चेहरा बाद में डिसाइड करेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी, चंद्रकांत जी, ये वक्त का खेला है कि आज की तारीख में ये कह रही है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मार्क माई वर्ड्स एंड दोबारा आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ऑन रिकॉर्ड बयान दे रही है, नरेंद्र मोदी जी के अपने खुद के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के करीबी मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नीतीश कुमार को मोदी के बगल में बिठाया जाना चाहिए, जहां अमित शाह नहीं बैठ पाए अभी तक, जहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी बैठ पाए अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में, वहां पर नीतीश कुमार को दिल्ली में उप प्रधानमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी बिठाना चाहती है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है भाई, बिल्ली चूहे को ताज ऑफर कर रही है, शिकार के बजाय वो उसको राजा बनाना चाहती है। वाह, क्यों? कोई तो मकसद होगा, कुछ तो मकसद इसके पीछे अवश्य है कि बिल्ली चूहे का शिकार नहीं कर रही है, बिल्ली चूहे को महाराज स्वीकार कर रही है। वाय, और इस वाय के पीछे बहुत हाय हाय बिहार के भीतर है और उस हाय हाय को शांत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह सुगुफा छोड़ दिया है कि मुख्यमंत्री बिहार छोड़ें, किसी तरीके से नीतीश कुमार बिहार छोड़े और बिहार में यह संदेश जाए कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया और इतना बड़ा ओहदा दिया कि मोदी के बगल में बिठा दिया, जिससे नीतीश कुमार का जो वोट है वो छिटक कर जाने ना पाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आए। नीतीश कुमार का वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर आज की तारीख में आश्वस्त समझ रहा है, वो वोट बैंक कहीं छिटकने ना पाए। वो वोट बैंक वोट बैंक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की उमड़ रही रैलियों में या पद यात्रा जो एक की है उसमें जो दिखा, ट्रेलर जो दिखा, कहीं वो तस्वीर और बड़ी पिक्चर बन पाए। इसलिए नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में शहादत मांग रही है। ये है पॉलिटिकल सिनेरियो। सुनने वाले को लगता है भारतीय जनता पार्टी
नीतीश कुमार के लिए इतना अच्छा सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देना चाहती, अब उनको उप प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अरे भाई, जो नरेंद्र मोदी अपने सामने एक को मंत्रालय के मंत्रियों को हरी झंडी न दिखाने देते हैं, जो नरेंद्र मोदी महिलाओं के खाते में पैसा डालने का बटन स्वयं दबाते हैं, जो नरेंद्र मोदी रेलगाड़ी की झंडी स्वयं दिखाते हैं, जो नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री को पीछे करके पूरी भारत में बोर्ड लगवाते हैं कि थैंक यू मोदी जी, आपने हमको वैक्सीन दे दी, जो नरेंद्र मोदी अपने पूरे मंत्रालय में जितने मंत्री हैं 57-53 जो भी हैं, इतने बड़े मंत्रालय में सबका कार्यभार खुद संभालते हैं, सारा काम धाम खुद ही करते हैं, जहां मुंह दिखाने की बारी होती खुद करते हैं, वहां नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़िया सोच रही है कि नीतीश कुमार के लिए सब कुछ दान किए दे रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार को दिल्ली ले जाकर उनको ठिकाने लगाकर राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश है। और मैं आपको बयान सुना देता हूं, भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी चौबे हैं और ये क्या कह रहे हैं, आप सुनिए, सुनकर हैरान होंगे। जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्ति। बिहार धन्य हो जाएगा अगर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री, आप सुनिए। और सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर शहीद करने के लिए इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर चुकी है। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ये कह चुके हैं कि इनको भारत रत्न नीतीश कुमार को दे दिया जाए। और ये सब कहने का मतलब क्या है भाई? नीतीश कुमार को अभी अब इसके बाद क्या है? यही कहना बाकी रह गया कि अब नीतीश कुमार को राज्यपाल बना दिया जाए किसी प्रदेश का, क्योंकि राजनीति में ठिकाने लगाने के यही सब तौर तरीके हैं। भारत रत्न दे दो, किनारे कर दो, उपराज्यपाल बना दो, इतना सम्मान दे दो कि आदमी मूड़ी ना उठा पाए, ये कही ना पाए कि भैया जब हम इतनी बड़ी पोस्ट पर चले गए तो फिर आप दोबारा मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, दोबारा क्या लड़ेंगे चुनाव, चलो अब तो जो है कुर्बानी ही सही। आदमी उप प्रधानमंत्री बन जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, फिर नरेंद्र मोदी जी उसको मॉरिशस भेज देंगे यात्रा पे, फिर उनको भेज देंगे चिली, भेज देंगे फिर कोलालमपुर, हुलुलुलु, तो नीतीश कुमार भाई देशाटन करने लग जाएंगे इधर उधर। फिर बिहार कौन संभालेगा? नीतीश कुमार की पार्टी कौन संभालेगी भाई? उप प्रधानमंत्री, हालांकि ऐसा कोई पद नहीं है, ये भी संविधान में है, उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार को ऐसे क्या काम दिए नहीं जा सकते हैं कि भैया हुलुलुलु होकर आइए, वहां पर जो है आपको एक भाषण देना है, वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको सम्मानित करना चाहता है, वो बहुत कर कमलों से आपका स्वागत करना चाहता है, जहाज तैयार खड़ा है, 6000 करोड़ का खरीद के रखा है हमने, एयर इंडिया का जहाज है, जाइए बैठ कर जाइए। फिर बिहार कौन देखेगा? ललन सिंह। फिर बिहार कौन देखेगा? ललन सिंह के जो दूसरे सहयोगी हैं, संजय झा। फिर जेडीयू को कौन देखेगा? कहाँ जाएगी जेडीयू? तो लंबी प्लानिंग है, लेकिन अब इस प्लानिंग में नीतीश कुमार को फंसना है कि नहीं फंसना है, ये नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन एक चीज़ बिहार ने तय कर दी है, नीतीश कुमार बिहार से इस बार राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को वहाँ की जनता आउट करने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बिहार में चुनाव इस बार 1 to 1 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता ने पिछली बार AIAM को बीच में लाकर ये तेजस्वी यादव की पार्टियां 10-12 कम हो गई थी, 10-12 से छिटक रह गए थे। इस बार बिहार की जनता वो तमाम सारी चीज़ें दूर करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आपने देखा है कि प्रशांत किशोर ने पहला राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गांधी मैदान के भीतर किया और उनकी रैली में भीड़ नहीं आई, फ्लॉप शो साबित हुआ। बोले 2 लाख लोग बाहर फंसे रह गए, हमारी रैली में पहुंच नहीं पाए। हालांकि ये बचाव का एक तरीका है, ये एक तरीका है ये बतलाने का कि भाई आ क्यों नहीं पाए लोग, बेइज्जती छुपाने का। लेकिन असल बात यह है कि बिहार की जनता ने किसी भी अन्य खिलाड़ी को मैदान में आने पर बिहार की जनता ने रोक लगा दी है। हम किसी अन्य खिलाड़ी के साथ नहीं खेलेंगे। इस बार युद्ध जो होगा वो 1 on 1 होगा, भाजपा और तेजस्वी के बीच, या कह लीजिए इंडिया या एनडीए के बीच। दोस्तों, बिल्कुल नीतीश कुमार को बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल करीने से किनारे करने की तैयारी है। उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर जो उनको दिया गया अश्विनी चौबे की तरफ से, हालांकि उस पर जेडीयू ने पलटवार भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार को राजनीति से रिटायर करने और पटना से रवाना करने की तैयारी चल रही है। अगर ये तैयारी चल रही है
तो जेडीयू का भविष्य बड़े खतरे में नजर आता है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही दोस्तों। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। नमस्कार।